करते हैं राजेश पालविया जी का भी, वो भी हमारे साथ अब मौजूद है शो में। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो आपसे ही समझना चाहेंगे कि कौन से स्टॉक्स पर है आपकी नज़र, क्योंकि इंडेक्स पे देखें तो आज ज़बरदस्त मूव है, पर राजेश जी ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक मौके कहाँ पर है? गुड आफ्टरनून सृष्टि जी। देखिए, आज मार्केट में काफ़ी अच्छा ब्रॉड बेस्ड बाइंग एक्शन देखने को मिला और सेक्टर में अगर हम देखें तो फार्मा स्पेस, बैंकिंग एज वेल एज रियल एस्टेट, कैपिटल गुड्स, सभी क्षेत्र में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। आज जो स्टॉक हमें पसंद आ रहा है, पहला स्टॉक बैंकिंग क्षेत्र से और उसमें प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में इंडसइंड बैंक यहाँ पे हमें पसंद आ रहा है। एक बड़े करेक्शन के बाद अगर हम स्टॉक का स्ट्रक्चर देखें तो एक फॉलिंग चैनल का यहाँ पे रिवर्सल साइन डेली चार्ट पे बनते हुए दिखा है और स्टॉक में जिस तरीके के ब्रेकआउट देखने को मिले हैं, हमें लगता है यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल के अर्ली साइन आते हुए दिख रहे हैं और हमें लगता है ये स्टॉक अब 750 के ऊपर सस्टेन रहता है तो इसका ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। हम यहाँ पे 788 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए बाय करने की सलाह देंगे। ऑन द डाउन साइड 755 का स्टॉप लॉस रखना होगा। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है सम्मान कैपिटल। सम्मान कैपिटल में अगर हम मंथली चार्ट पे इस स्टॉक को एनालाइज करें तो स्टॉक एक करेक्शन के बाद मंथली चार्ट पे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे बनते हुए दिखी थी प्रीवियस मंथ में और करंट मंथ में भी एक फॉलो अप बाइंग एक्शन यहाँ पे आते हुए दिख रही है। सम्मान कैपिटल का स्ट्रक्चर दिखाता है कि ये स्टॉक में हमें लगता है कि अगले एक या दो ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा अप मूव बनते हुए दिख सकता है। 173 के अपसाइड के टारगेट के लिए सम्मान कैपिटल पे बाय करने की सलाह। ऑन द डाउनसाइड 161 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ऑलराइट, तो चलिए इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स राजेश जी की तरफ से सम्मान कैपिटल और साथ ही बैंकिंग स्पेस पर है राजेश जी के फिलहाल ट्रेडिंग कॉल्स, इन सभी पे ध्यान रखेंगे। पर चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मजा आएगा, ढेर सारी ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आएंगे इस ब्रेक के बाद। आईटी सेक्टर ऑफ कोर्स म्यूटेड क्वार्टर की एक्सपेक्टेशन लगाकर हम चल रहे हैं, लेकिन टीसीएस के नंबर्स अच्छे रहे। नंबर्स अच्छे होने के बावजूद हम देख रहे हैं सेक्टर में डाउन ट्रेंड विजिबल है। टू अर्ली टू से कि क्वार्टर एक ही नतीजे आए हैं और उसके ठीक बाद हम सेंटिमेंट नहीं भाप सकते, लेकिन आईटी सेक्टर को आज शायद थोड़ा चलना चाहिए था। मिड कैप आईटी प्लेज कुछ तमाम कंपनियां चल रही है, लेकिन अदरवाइज सेक्टर में डाउन ट्रेंड्स हैं। क्या राय होगी जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है लार्जर आईटी या फिर मिड कैप आईटीज में? तो मानसी जी, देखिए, आईटी स्टॉक्स में अभी भी अगर हम देखें तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक लोअर बैंड पे ही कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि अपने प्रीवियस स्विंग को अभी भी ये बचाने में कामयाब है। हमने फर्दर नए लो नहीं देखे हैं। थोड़ा रिकवरी जरूर बना था मिड कैप और लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में, बट आई थिंक अर्निंग्स जब तक सारी कंपनीज की अर्निंग्स, लार्ज कैप एटलीस्ट आज लार्ज कैप आईटी कंपनी की सारी अर्निंग्स नहीं आती है, किस तरीके के गाइडेंस प्रोजेक्शंस आगे के आने वाले बिजनेस को लेके मैनेजमेंट कमेंट्री आती है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। क्योंकि अभी भी या जिस तरीके से यूएस इकोनॉमी और यूएस टैरिफ के चलते आईटी सेक्टर पे एक यहाँ पे कॉशियस स्टैंस सभी इन्वेस्टरों ने लिया हुआ है, तो हमें लगता है कि अभी थोड़ा समय और लगेगा। यहाँ पे टाइम करेक्शन और कंसोलिडेशन कुछ समय के लिए और